हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हम लोगों ने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होने वाले हैं जो लास्ट ईयर में जेईई मेंस में अपेयर हुए हैं। तो आप देखेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो करें स्टार्ट। तो देखिए, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इफ़ 100 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन to electric charge equal to 4 coulomb from a plane where potential is minus 10 volt to another plane where potential is V volt. Find the value of V. ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इस तरह से सपोज करो आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, मान लो पॉइंट ए, पॉइंट बी। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो। अब इसने क्या किया हुआ है, देखो इन दो पॉइंट में से एक जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ का पोटेंशियल दे रखा है इसने, वो कितना दे दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे वी ए जो है वो कितना दे दिया हुआ है, -10 वोल्ट इसने दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ये कहता है कि इस इनिशियल पॉइंट ए से एक 4 कूलम के चार्ज को, ठीक है, इस इनिशियल पॉइंट ए से एक 4 कूलम के चार्ज को पॉइंट ए से मूव किया जा रहा है और पॉइंट बी पे रखा जा रहा है। और ये प्रोसेस करने के लिए कितना काम करना पड़ा, वर्क कितना है, वर्क है 100 जूल्स का। कितना वर्क करना पड़ रहा, इस 4 कूलम के चार्ज को इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी पे रखने के लिए, मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, 100 जूल्स का वर्क करना पड़ रहा है। और पॉइंट ए पे, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, -10 वोल्ट है। क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ जो फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है, बी कंसीडर कर लेते हैं इसका, तो फाइनल पॉइंट जो बी है उस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल रहा होगा। क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक फील्ड है, उस फील्ड में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं और पॉइंट बी। पहला जो पॉइंट है उस पे जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, -10 वोल्ट का। क्वेश्चन कहता है कि एक 4 कूलम का चार्ज है, ठीक है, एक 4 कूलम के चार्ज को यहाँ से उठाकर इस पॉइंट बी पे रखा गया है। और ये प्रोसेस करने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, एक्सटर्नल वर्क डन जो करना पड़ा, कितना करना पड़ा, 100 जूल वर्क ये करना पड़ा। क्वेश्चन ये कहता है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, कि जो पॉइंट बी है, जो फाइनल पोजीशन थी, उस फाइनल पोजीशन पे कितना पोटेंशियल रहा होगा। तो हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या है वो याद है आपको? पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन थी, वो यही थी ना कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन मूविंग द चार्ज Q फ्रॉम A टू B शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। यही है हमारे पास बेसिक डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ पर देखो क्या क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास ये WAB है ना, वर्क डन बिटवीन द पॉइंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, वो गिवन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल्स करने की जो टेक्निक है, क्या करना है, जो जो चीज़ गिवन है पहले फार्मूला लिख लो और फिर जो जो चीज़ गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखते जाइए। आपको ये जी यानी कि ये गिवन, ये क्यू, चार्ज कितना चार्ज मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, वो भी पता है हमें। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है, ये भी हमें दिया हुआ है। पोटेंशियल, इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है ये भी दिया हुआ है, गिवन। बचा क्या, बचा हमारे पास ये हमको निकालना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सब की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। ठीक है, WAB वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू B कितना है वो, 100 जूल्स, ये गिवन है। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे 100 जूल्स। चार्ज Q, कितना चार्ज मूव किया फ्रॉम A टू B, बताओ कितना चार्ज था, 4 कूलम, 4 कूलम चार्ज को मूव किया गया था, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 कूलम। VB यानी कि पोटेंशियल एंड द फाइनल पोजीशन, ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। VA पोटेंशियल एट द इनिशियल पोजीशन कितना दिया था वो, -10 वोल्ट, तो यहाँ आ जाएगा -10 वोल्ट। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो 4 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25, ये आ गया 25 जूल पर कूलम इज इक्वल टू VB प्लस 10 वोल्ट। ये जूल पर कूलम क्या होता है, ये तो पोटेंशियल का ही यूनिट है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 25 वोल्ट इज इक्वल टू VB -10 वोल्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको
इस तरफ ले लीजिए तो आ जाएगा 25 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ये आ जाएगा VB। तो हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एट B कितना आ गया 15 वोल्ट, ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। तो देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट आपको क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें गिवन में दी हुई हैं वो फिर क्या करना है, आपने जस्ट अपने फार्मूला लिख देना है। फार्मूला लिखने के बाद देखिए कि कौन कौन सी चीज़ आपको गिवन में दी गई है। तो जो जो चीज़ गिवन में दी है उसको इस तरह से आप लोग डेजिग्नेट कर लीजिए, और जो हमें फाइंड करना है उसको एक तरफ रख के बाकी चीज़ों को सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करना है और आपके पास फाइनल आंसर आ जाना है, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया, ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट, तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ABCD ऑफ इट्स ईच साइड √2 मीटर ड्यू टू द चार्ज 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम एट इट्स कॉर्नर। ये चार्ज कहाँ पे है, इसके कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है ये, इस तरह से आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे, इस स्क्वायर के कॉर्नर पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, मान लो A B C D। क्वेश्चन ये कहता है कि इस स्क्वायर के सेंटर पे, मान लो ये सेंटर O है, इस स्क्वायर के सेंटर पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल जो होगा सेंटर में, ये तो इन सब चार्ज की वजह से आएगा, है ना। 1 कूलम की वजह से भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल, 2 की वजह से भी, 3 की वजह से भी, 4 कूलम की वजह से भी। तो हमको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है इन सब चार्ज की वजह से जो आने वाला है सेंटर ऑफ द स्क्वायर में, ठीक। अच्छा, अब आपको पता है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या आपको चाहिए, ये डिस्टेंस भी चाहिए, है ना। अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है O पे ड्यू टू द चार्ज विच इज़ प्लेस्ड एट A, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये OA डिस्टेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक काम करिए, ये डायगोनल आप इस तरह से ड्रा कर दीजिए इस स्क्वायर का, ठीक है। ये हमने डायगोनल ड्रा कर दिया स्क्वायर का, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको AO डिस्टेंस भी चाहिए, OB भी चाहिए, OD भी चाहिए और OC भी चाहिए। इसके लिए क्या करना है आपको, अच्छा क्या दिया हुआ है कि जो हमारे पास स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो यहाँ पे 2 मीटर आ गया, यहाँ पे भी 2 मीटर आ गया, ठीक है। तो AO को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या OB को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, आपको इस डायगोनल की लेंथ को निकालना है। डायगोनल की ये लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पे क्या लग सकती है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो इसका सलूशन हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लोग ये डायगोनल की लेंथ को फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कोई भी ले लो, BCD, BCD। तो ये BCD मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले ली। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये BCD जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम बाय PGT। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो BD का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है, CB स्क्वायर। तो फिर BD की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट DC स्क्वायर CB स्क्वायर। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो BD की वैल्यू आ गई, अरे BD की वैल्यू आ गई हमारे पास, DC कितना है, √2 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस CB भी √2, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो BD आ गया हमारे पास 4, यानी कि BD की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। तो BD की वैल्यू क्या आ गई, BD की वैल्यू आ गई 2 मीटर, ये कुल मिला के कितना है, 2 मीटर है। इसी तरह से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। अगर ये BD और AC 2 मीटर है तो फिर मेरे को बताओ ये जो है AO की वैल्यू कितनी होगी, है ना, ये इसका हाफ होता है ना, तो AO कितना आ गया, 1 मीटर। इसी तरह से OC भी कितना आ गया, 1 मीटर, OD भी कितना आ गया, 1 मीटर, और OB भी कितना आ गया, 1 मीटर। यानी कि आपको इन सब की अब लेंथ आपको मिल गई, सेंटर टू A B C और D, ये सब आपको लेंथ आपको मिल गई 1 मीटर की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको मिटा दूँ,
चलो मिटा देते हैं इसको। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे कितने पोटेंशियल आएंगे, पॉइंट ओ पे पोटेंशियल 1 कूलम की वजह से भी आने वाला है, 2 की वजह से भी आने वाला है, 3 कूलम की वजह से भी आने वाला है, 4 कूलम की वजह से भी आने वाला है। तो यहाँ पे 4 पोटेंशियल आने हैं, तो वो चारों फाइंड करते हैं। नाउ पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट ए, क्या नाम रखें इसका, चलो उसको V1 कह देते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट ए कितना आ जाएगा, चलो उसको V1 मान लेते हैं। तो कितना आ जाएगा बताओ, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है के क्यू कितना है, चार्ज कितना है यहाँ पे 1 कूलम, ठीक है, डिवाइड बाय क्यू अपॉन आर कितना है 1 मीटर। तो V1 की वैल्यू आ गई मेरे पास के, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट नाउ अब मुझे बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट बी। सपोज कर लो अगर वो मेरे पास कितना है V2 है, उसका नाम V2 रख देते हैं। उसकी वैल्यू क्या आनी है, के ऊपर आर, फार्मूला के, क्यू कितना है यहाँ पे, क्यू है 2 कूलम, तो यहाँ पे लिख जाएंगे हम 2 कूलम, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय आर कितना है 1 मीटर, तो हमारे पास 1 मीटर आ गया। तो V2 की वैल्यू आ गई हमारे पास के, यहाँ सिंपल लिखें 2K, ठीक है। कूलम पर मीटर क्या होता है, वोल्ट, यूनिट पे लिखने हैं इसको, तो ये आ गया वोल्ट, ये भी आ गया वोल्ट। सिंपल, बड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट नाउ द पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट पॉइंट सी। तो सी पे जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल है ओ पे वो कितना आएगा, अगर उसको मैं V3 से डेजिग्नेट कर लूँ, वो आएगा K3C डिवाइड बाय 1 मीटर, दैट इज़ यू विल गेट V3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3K आ गई। नेक्स्ट करते हैं, नो द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंट एट डी। इसका नाम अगर मैं V4 रख दूँ तो वो कितना आ जाएगा, K4 पे जो चार्ज है, डी पे जो चार्ज है वो कितना है 4 कूलम, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और ये आपको मिल गया 4K। क्लियर, ये सब कितने हैं 4K वोल्ट, यूनिट लिख दो वोल्ट। अब पॉइंट ओ पे जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, वो हमने पढ़ा था ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था, ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कैसे मिलता है, ये पोटेंशियल जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमको क्या करना पड़ता है, जब ढेर सारे चार्ज होते हैं उनकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा होता है, हमको क्या करना होता है, उन सब पोटेंशियल को सिंपली हमने अलजेब्रिकली ऐड करना होता है। इसीलिए नाउ द पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू द चार्ज 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एट ए बी सी डी विल बी, बताओ कितना होगा, अरे सिंपल है, पोटेंशियल एट ओ, इसको अगर वी ओ कर दूँ, फाइनल पोटेंशियल वी ओ कितना आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना। अब क्या करना है हमें, अरे सिंपल, जस्ट VO कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर लिखता हूँ, क्या आ जाएगा V0 किस आ गया, V1 की वैल्यू क्या है K, इसका आ जाएगा 2K, यह आ गया हमारे पास 3K, यह आ गया 4K। तो देखिए ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन आ गया, देयर आर 2 चार्ज प्लस Q एंड माइनस 3Q where the potential will be 0 between these 2 charge which are separated by the distance a। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना, आपको कम से कम 2-3 बार उस न्यूमेरिकल को रीड करना है और ये देखना है कि आपको गिवन में क्या क्या दे रखा है, फाइंड क्या करना है, ठीक है, और फिर उसको ट्राई करनी है सॉल्व करने की। तो इसमें क्या करना होगा, देखो क्या बोला इसने, 2 चार्ज हैं आपके पास, तो इस तरह से हम लोग ड्रा कर देते हैं। मान लो ये प्लस Q चार्ज और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस 3Q चार्ज, और ये दोनों चार्ज जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये भी गिवन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है A डिस्टेंस से, ये दोनों सेपरेटेड है, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है इनके बीच में क्या है, A इनके बीच में डिस्टेंस है। क्या कह रहा है ये, क्या करना है हमको, वी हैव टू फाइंड द पॉइंट बिटवीन दिस 2 चार्ज वेयर द पोटेंशियल विल बी 0। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों चार्ज के बीच में वो एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो मान लो ये जो प्लस Q चार्ज है ये A पे है, माइनस 3Q चार्ज B पे है, और चलो सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट O एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर
पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मान लेते हैं O से लेके A तक का डिस्टेंस सपोज कर लो x है, तो फिर O से B तक का डिस्टेंस कितना आ गया, पूरा कितना है A, O से लेके A तक कितना आ गया x, तो फिर O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना आ गया, A माइनस x आ गया। अब देखो मुझे बताओ, पोटेंशियल इस पॉइंट O पे तो दोनों की वजह से होगा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और माइनस 3q चार्ज की वजह से भी तो होना है ना। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि आपको निकालना है पोटेंशियल एट O, तो O पे जो पोटेंशियल हम फाइंड करेंगे क्या आएगा, वो आएगा, क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, K Q upon R। तो K Q कितना है, यहाँ पे आ गया Q, R कितना है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, O और A के बीच में x है, तो x लिख दिया, प्लस हमने करना क्या, इस पॉइंट O पे ये जो -3q चार्ज है इसकी वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है उसको भी तो ऐड करना है इसमें, है ना। तो उसको कैसे करेंगे, फार्मूला क्या कहता है, K Q upon R। तो K Q कितना है यहाँ पे -3q, तो उसको लिखेंगे -3q। R का रोल कौन प्ले कर रहा है इस टाइम, A माइनस x, तो यहाँ पे कितना आ गया, A माइनस x आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। अच्छा, हमको क्या फाइंड करना था, जहाँ पर पोटेंशियल 0 हो, तो हमने ये सपोज कर लिया ना कि ये पॉइंट O ऐसा पॉइंट है, ये हमने स्टार्टिंग में क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि O एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, ठीक है। as we consider that O is a point where potential is 0, ये O पॉइंट तो हमने तभी लिया था ना, ये कंसीडर करके लिया था कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 0 है, तो फिर पोटेंशियल एट O क्या आएगा, 0। यहाँ पे क्या आएगा, K Q डिवाइड बाई x प्लस, यहाँ पे आएगा ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 3KQ डिवाइड बाई A माइनस x, है ना, ठीक है। अब आप क्या करिए, इसको यहाँ पे ले जाता हूँ तो आ जाएगा 3KQ डिवाइड बाई A माइनस x KQ डिवाइड बाई x, ठीक है। ये कैंसिल, बचा क्या, 3/A माइनस x 1/x। जस्ट इसको सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा है। क्या आ जाएगा, 3x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, A माइनस x, यहाँ आएगा 3x, इसको इस तरफ ले जाइए, क्या आ गया, इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस x, यहाँ पे आ गया A, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4x इज इक्वल टू A एंड x इज इक्वल टू A बाई 4। दिस इज़ द फाइनल आंसर, है ना। तो हमारे पास इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है A/4, ये जो x है, ये इसकी वैल्यू क्या आनी है, इसकी वैल्यू नहीं A/4, यानी कि A/4 ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इन दोनों चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अपेयर होते हैं कि बताइए कहाँ पे पोटेंशियल 0 आ जाना है, दो चार्ज दिए होंगे, कभी कभी तो 3 चार्ज दे रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है, और बोला होता है बताइए ऐसा पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बड़े अपेयर होते हैं, तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस टेक्निक से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया, क्लियर, मिटा दूँ इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट P ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग ऑन विच Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास क्या है, एक रिंग है, उस रिंग पे Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और आपको क्या करना है, मान लो इस तरह से ये हमारे पास एक रिंग है और यहाँ पे एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, आपको क्या करना है, उस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो यहाँ पर किस तरह की डायग्राम बनेगी, यहाँ पे मान लो इस तरह से आपके पास क्या है, एक रिंग है, ठीक है, और इस पर क्या है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस तरह से, ठीक है। और ये पॉइंट P है कहाँ पर, इसकी एक्सिस पे, मान लो ये डिस्टेंस सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। आपको इस पॉइंट P पे फाइंड करना है पोटेंशियल, इस पॉइंट P पे क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। चलो ये भी सपोज कर लेते हैं कि O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, R है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास पोटेंशियल फाइंड करने का क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाई R, ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। और ये जो चार्ज होता है ये कैसा होता है,
पॉइंट चार्ज होता है। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है ना, ये तो चार्ज क्यू है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस पूरी की पूरी रिंग में। यहीं पे समस्या क्रिएट हो गई। दूसरा क्या है कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता, अगर ऐसा होता तो हम लोग ये काम कर सकते थे। क्या कर सकते थे, ये जितना भी चार्ज है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हम लोग सपोज कर सकते थे कि ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे कंसनट्रेटेड है, ये सेंटर में कंसनट्रेटेड है। और फिर क्या करते, अगर ये सेंटर में चार्ज मिल जाता हमें तो ठीक है, यहाँ पे चार्ज होता, ये पॉइंट P है, डिस्टेंस भी पता होता तो हम एकदम से एक पोटेंशियल फाइंड कर सकते थे। लेकिन V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए हम लोग ये वाला जो हमारे पास मेथड है, ये जो टेक्निक है, इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी है कि ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना, ये पॉइंट चार्ज नहीं है और ये फार्मूला तो पॉइंट चार्ज के लिए है। V इज इक्वल टू K/R वाला जो फार्मूला है ये किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो प्रॉब्लम तो है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। मान लो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा इस तरह से छोटा सा चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं। इस पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसकी जगह पे हम एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं DQ, बिल्कुल स्मॉल चार्ज ले लेते हैं DQ। ये DQ चार्ज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एक पॉइंट चार्ज से, ठीक है। अगर ये छोटा सा चार्ज हमारे पास यहाँ पे DQ, अगर ये हम लोग पॉइंट चार्ज से कंपेयर कर सकते हैं तो हम लोग ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, फिर K/R वाला है ना, V इज इक्वल टू K/R जो हमने फार्मूला ड्राइव कर रखा है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज कंसिडर करना पड़ा, बड़ा छोटा सा चार्ज जिसकी कितनी अमाउंट है DQ, जिसकी हमारे पास अमाउंट है वो चार्ज हमें कंसिडर करना पड़ा, ठीक है। समझ आया, ये DQ अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये फार्मूला वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज से कंपेरेबल चार्ज रखने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे DQ चार्ज कंसिडर कर लिया। अच्छा अब क्या हुआ, अब मेरे को चार्ज मिल गया है ना, चार्ज मिल गया, पॉइंट चार्ज से के कंपेरेबल मुझे चार्ज मिल गया, और डिस्टेंस ये पॉइंट P तो है ही है। अब ये मुझे डिस्टेंस भी पता करना है। देखो चार्ज मिल गया आपको डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए ना। तो अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर, देखो ये डिस्टेंस इससे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, ये डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास DQ से लेकर P तक का डिस्टेंस, तो ये आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, इसको फाइंड कर सकते हैं हम लोग बड़े आराम से। यहाँ पे क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है ना, तो फिर ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा हमें, कितना डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास R² + X²। पॉइंट भी मिल गया, पॉइंट तो था ही, ठीक है। ये चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी चाहिए था हमें, है ना, चार्ज और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी तो चाहिए ना। वो डिस्टेंस कितना आ गया, R² + X² आ गया हमारे पास। तो इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है, इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पे जो कि इसके एक्सिस पे है, कितना पोटेंशियल आएगा, स्मॉल पोटेंशियल आएगा, है ना। वो पोटेंशियल में लिख देता हूँ dV करके, ठीक है। द पोटेंशियल ड्यू टू DQ चार्ज, क्या लिखा हुआ वहाँ पे मैंने, द पोटेंशियल ड्यू टू DQ चार्ज एट पॉइंट P, लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, द पोटेंशियल ड्यू टू DQ चार्ज एट पॉइंट P इज कितना आएगा बताइए, dV कितना आ जाएगा, K चार्ज कितना है DQ डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आ गया हमारे पास R² + X², ये था। सपोज करो इस तरह का चार्ज एक मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस चार्ज, एक और चार्ज ले लिया मैंने DQ। अब इस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ की वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल आएगा, फिर से यही आ जाएगा, क्यों, K DQ चार्ज उतना ही लिया, डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो है ना, ये भी तो सेम आ जाएगा, ये भी तो उतना ही होगा R²। ये भी तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना है, R है, और ये डिस्टेंस भी कितना है, यहाँ से X है, तो ये कितना आ जाएगा, R² + X²। तो ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ DQ है, इसकी वजह से पॉइंट P पे जो हमारे पास पोटेंशियल आना है वो भी क्या आएगा, वो भी तो ये आएगा, K DQ R² + X²। ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो सेम रहेगा हर बार। समझ आए कैसे सेम रहेगा, देखो सपोज करो इस तरह से मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग पे क्या किया मैंने, ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, इस तरह से पकड़ता हूँ, चलो देखो ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग पे क्या किया हुआ है, पूरा का पूरा चार्ज जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। पॉइंट कहाँ पे है, देखो ये इसकी मान लो एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, पॉइंट यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पर पॉइंट है, समझ आया, यहाँ पर पॉइंट है। अब इस पॉइंट से देखो यहाँ पर पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम, यहाँ से भी जो अगर मैं डिस्टेंस ले लूँगा तब भी सेम, यहाँ पे भी डिस्टेंस ले लूँगा तब भी सेम। इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम जितने भी यहाँ पर DQ ले लूँगा, अगर यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ले लूँगा, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज का पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या रहेगा, यही आएगा √r² + x²। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से छोटे 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 DQ हम पूरी की पूरी इस रिंग पे ले सकते हैं, इस तरह के छोटे 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 DQ हम पूरी की पूरी रिंग पे ले सकते हैं। और उन सब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से जो पॉइंट P पे पोटेंशियल मिलना है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और हर बार वो क्या आएगा, इसी तरह का आएगा। तो फिर टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, मेरी बात समझ रहे हो, फिर टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, इन सब छोटे 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 पोटेंशियल को ऐड कर दो, ठीक है ना, इन सब छोटे छोटे पोटेंशियल्स को ऐड कर दो। टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे, टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे क्या आएगा, ड्यू टू दी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस, DQ हर जगह DQ स्मॉल DQ वजह से पॉइंट P पे कितना हमारे पास पोटेंशियल आएगा, कैसे मिलेगा हम लोगों को, इंटीग्रेशन करके, है ना। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नो द टोटल पोटेंशियल एट P इज कितना आएगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी मुझे, है ना। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, यह आ जाएगा K DQ डिवाइड बाय √r² + x², ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यह आएगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल V, जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, K क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, डिस्टेंस √r² + x² ही रहा, चाहे आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ लिया, चाहे यहाँ लिया, चाहे यहाँ ले रहे हो, चाहे यहाँ ले रहे हो, हर टाइम पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये तो सेम रह रहा है। इसको भी हम लोग लिख लेंगे r² + x²। इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं हम लोग, इस चार्ज की कर रहे हैं, है ना, DQ चार्ज की कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास फाइनल पोटेंशियल क्या आएगा, K √r² + x²। टोटल चार्ज, ये छोटे 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 DQ जो हैं, इन सब को ऐड करके मुझे क्या मिलने वाला है, इन सब को ऐड करके मेरे को मिलने वाला है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज इस पूरी की पूरी रिंग में कितना डिस्ट्रीब्यूट था, वो टोटल चार्ज कितना था भाई साहब, वो तो Q था, तो यहाँ पे क्या आएगा, Q आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर इसका, सिंपल, है ना। तो अगर हमको क्या करना हो, पोटेंशियल फाइंड करना है एक रिंग की वजह से, ठीक है, एक हमारे पास इस तरह से रिंग है, ये देखो इस तरह से अगर हमारे पास एक रिंग है, इस रिंग की वजह से, इस रिंग पे क्या किया हम लोगों ने, इस रिंग पे हमने एक कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। और अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है इसकी एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, तो वो कितना होगा, वो होगा K के ऊपर √r² + x², K के ऊपर √r² + x², ठीक है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिटा दूँ आगे समझ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज +Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग 2 टू द सेंटर ऑफ रिंग 1 एज शोन फिगर। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी करने से पहले हमने जो भी लास्ट क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या पढ़ा, उसका भी रिजल्ट यहाँ पे काम आएगा। हमने क्या देखा था कि हमारे पास इस तरह से एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट P पे हमें क्या फाइंड करना था, हमें पोटेंशियल फाइंड करना था। तो क्या फार्मूला आया था हमारे पास, V = KQ डिवाइड बाय r² + x², है ना। इस तरह से ये सॉल्व किया ना हम लोगों ने अभी लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 4, तो ये हमारे पास आंसर आया था, ठीक है। अब अच्छी बताइए मुझे, अगर ये पॉइंट P यहाँ पे ना एक्सिस पे है ये, तो हमारे पास पोटेंशियल ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये पॉइंट P यहाँ ना होके अगर ये सेंटर पे ही होता, ये पॉइंट P अगर O पे ही होता, ये पॉइंट यहाँ होता, तो ये जो डिस्टेंस x था, ये डिस्टेंस x की वैल्यू क्या आ जाती, 0। मतलब पॉइंट P अगर सेंटर पे ही होता तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती, x की वैल्यू 0 हो जाती, तो K के ऊपर r, है ना। अगर ये पॉइंट P सेंटर पे होता तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता, K के ऊपर r। और अगर ये पॉइंट P यहाँ पर है ना, इसकी एक्सिस पे है कहीं पे, तब इसका फार्मूला क्या बनता है, K के ऊपर r² + x²। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, यही रिजल्ट अभी यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आने वाला है, ठीक है। कि क्या है, आपके पास इस तरह से क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और अगर ये पॉइंट P यहाँ पे कहीं किसी एक्सिस पे दिया होता है, ठीक है, तब हमारे पास जो पोटेंशियल है पॉइंट P पे, उसका फार्मूला क्या बनता है, V = K के ऊपर √r² + x²। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर ये पॉइंट P सेंटर पे होता, अगर ये पॉइंट P सेंटर पे होता और इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होता,
तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता, V क्या आ जाता, K/R, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एट द सेंटर क्या होता है, इस तरह से आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो तो पोटेंशियल सेंटर पे पोटेंशियल कितना है, यानी कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, और अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालो तो सेंटर पे क्या पोटेंशियल है, K/R, सेंटर पोटेंशियल K/R है। और अगर ये पॉइंट सेंटर पे ना होके ये कहीं एक्सिस पे कहीं पे है तो उसका फार्मूला क्या होता है, K/√R² + x², ठीक है। ये अच्छे से समझ आ गया ना। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में काम आने वाला है। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए, ठीक है। अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। ये न्यूमेरिकल जेईई मेंस में आया हुआ है। क्या कहता है ये न्यूमेरिकल कि आपको इस तरह से 2 रिंग्स दी हुई हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 2 रिंग्स दे दी हैं। इन दोनों रिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है, और इसका रेडियस भी R है, इसका भी रेडियस R, इसका भी रेडियस R, ठीक। इस रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो कितना है, +Q। इस रिंग पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कितना है, -Q। ये रिंग 1 मान लो, ये रिंग 2 मान लो। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो रिंग हमारे पास सेकंड रिंग है इसके सेंटर पे रखा हुआ है Q चार्ज। क्या रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आपको ये चार्ज, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ये जो चार्ज Q है एट द सेंटर ऑफ द सेकंड रिंग, यू हैव टू मूव दिस चार्ज टू द सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिंग। अब ये प्रोसेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड दैट वर्क डन। हमें वही वर्क डन फाइंड करना है कि अगर इस चार्ज को यहाँ से सेंटर ऑफ द सेकंड रिंग से अगर मैं सेंटर ऑफ द फर्स्ट रिंग पे लेके जाऊँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ आया क्या कह रहा है ये, ठीक है। करें सॉल्व, ओके। तो देखो हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो क्या कहती है, वर्क डन एट द एक्सटर्नल वर्क डन मूविंग द चार्ज फ्रॉम रिंग 2 टू रिंग 1 शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 रिंग्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये वर्क डन निकालना है। अब ये वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना, क्या क्या चाहिए, आपको ये Q चाहिए, चलो ये Q तो गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और गिवन है कि ये जो Q है ना ये वेरी स्मॉल देन दिस 2 चार्ज है, ठीक है। ये जो यहाँ जिस चार्ज को हमने मूव करना है ना, ये चार्ज जो है काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, नियर अबाउट Q0। अब देखो तो ये Q तो हमें पता है, हमें क्या चाहिए, ये V1 चाहिए और V2 चाहिए। अगर ये V1 V2 हमें मिल जाए, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग 1 एंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग 2 अगर हमें मिल जाए, हमें जस्ट उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये एक्सटर्नल वर्क डन हमें मिल जाएगा जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक। अच्छा, अब हम चलो इसको फाइंड करते हैं। नाउ फाइंड द पोटेंशियल V1 एट द सेंटर ऑफ रिंग 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पोटेंशियल V1 फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ द रिंग 1 पे। अब आप मुझे ध्यान से यहाँ पे बताइए देकर कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर हमारे पास इस तरह से एक रिंग हो, है ना, और उस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और अगर आपको सेंटर पे पोटेंशियल निकालना हो तो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले क्या आता है, K/R, अगर यहाँ पे चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर किसी एक्सिस पे निकालना हो, ठीक है, एक्सिस पे कोई पॉइंट P अगर उस पर पोटेंशियल निकालना हो, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, K/√R² + x², ठीक है। ये याद है ना आपको, अभी भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें काफ़ी यूज़ होनी है अभी इस क्वेश्चन में। अब देखो आप, ये जो V1 है यहाँ पे इस पॉइंट पे जो V1 है, ये V1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर इस पॉइंट, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है अगर उसके सेंटर में अगर पोटेंशियल निकालना हो तो कौन सा फार्मूला भाई साहब, K/R। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K/R। लेकिन ये पॉइंट जो है इस रिंग 1 के लिए तो सेंटर में है, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ठीक है। ये जो V1 है, पोटेंशियल जो V1 पे V1 निकालना है, ये जो पॉइंट, अगर इस पॉइंट का चलो नाम दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O, ठीक है। ये जो पॉइंट O है, ये जो पॉइंट O है इस रिंग 1 के लिए ये सेंटर में है, रिंग 1 के लिए ये पॉइंट O कहाँ पे है, सेंटर में है, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, K/R। लेकिन ये जो पॉइंट O है, ये इस रिंग के हिसाब से, ये जो रिंग सेकंड है उसके लिए ये पॉइंट O कहाँ पे है, बताओ कहाँ पे, एक्सिस पे नहीं है, देखो ये, और चलो ये पॉइंट हम मान लेते हैं X। तो
रिंग सेकंड का जो सेंटर पॉइंट है वो x है। अब ये जो पॉइंट O है ये रिंग 1 के लिए तो सेंटर में है, लेकिन ये पॉइंट O जो है रिंग सेकंड के लिए, ये देखो ये रिंग सेकंड के लिए ये पॉइंट O कहाँ पे है, ये देखो रिंग सेकंड के लिए ये पॉइंट O कहाँ पे, एक्सिस पे, जैसे ये था एक्सिस पे पॉइंट पे, है ना। रिंग सेकंड के लिए ये जो पॉइंट O है ये कहाँ पे है, ये एक्सिस पे है। और अगर एक्सिस पे आपको पोटेंशियल निकालना हो, एक्सिस पे अगर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या फार्मूला, k क्यूब अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे उस x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये r, ये भी दोनों चीज़ें आ रहा है ना, ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर r आ जाएगा, है ना, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, r है। तो प्लस करना पड़ेगा, क्या प्लस करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट O ड्यू टू रिंग सेकंड, पोटेंशियल एट O ड्यू टू रिंग सेकंड। तो फिर क्या आ जाएगा वो k, अच्छा चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, तो यहाँ k माइनस क्यू डिवाइड बाय आ जाएगा ये जो डिस्टेंस है ये वाला, तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था ना फार्मूले में, लेकिन यहाँ पे x की जगह कौन आएगा, r ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी k क्यू r माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा k क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2r स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2r। ये आ गया आपके पास क्या, v1, ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, v1 की वैल्यू आ गई। क्लियर, समझ आया अच्छी तरह से, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब आपको v2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, इसको मिटा दूँ। अब आपको v2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो देखो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ शाबाश, v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v2 की वैल्यू भी इसी तरह की आनी है मेरे पास। तो x पॉइंट इसके लिए तो सेंटर में है, तो क्या आ जाएगा k, सेंटर में अगर हो तो पोटेंशियल का क्या वैल्यू होती है, k q कितना है, माइनस q डिवाइड बाय r कितना है, ये r है, प्लस अब देखिए ये जो पॉइंट x है, ये जो पॉइंट x है, इस चार्ज इस रिंग के लिए ये कहाँ पे है, ये इस रिंग के हिसाब से ये कहाँ पे है, एक्सिस पे है। तो इस पॉइंट x पे देखो, इस पॉइंट x पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी आएगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी आएगा, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग 1 पे। तो फिर अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग 1 पे और ये x पॉइंट उसके लिए कहाँ पे है, एक्सिस पे है, तो क्या पोटेंशियल आएगा, ये आ जाएगा k क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना, ये r दोनों। तो क्या आएगा, v2 इज इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाई r, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के क्यू, ये आ जाएगा r स्क्वायर अंडर रूट 2r। ये आ गया आपके पास v1, वो आ गया v1, और ये आ गया हमारे पास v2, ठीक है, v1 और v2। अब आपको जो एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो फाइंड करने के लिए क्या करना है, बस इस v1 और v2 को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है। देन आपके पास जो W12, ठीक है, W21 आएगा, ठीक है, W21 रिंग, क्योंकि चार्ज को 2 से 1 की तरफ लेके जा रहे हैं, डिवाइड बाई क्यू, वो किसके बराबर आ जाएगा, देखो V1 की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू डिवाइड बाई r माइनस टाइम्स के क्यू डिवाइड बाई अंडर रूट 2r, माइनस इसको माइनस करना तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, है ना, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई r प्लस माइनस माइनस के क्यू, यहाँ पे आएगा अंडर रूट 2r। जस्ट सॉल्व दिस, तो यू विल फाइंड क्यू कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, जो कॉमन है ना उसको निकालो, कॉमन क्या आ गया, के क्यू डिवाइड बाई r कॉमन है सब में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 माइनस टाइम्स 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास W21 डिवाइड बाई क्यू, के क्यू डिवाइड बाई r 2 माइनस टाइम्स 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2। नाउ जस्ट सॉल्व दिस, तो हमारे पास फार्मूला बन गया, ये आ जाएगा W21 अपॉन क्यू इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई r 2 माइनस रूट 2, ठीक। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। W21 अपॉन क्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r 2 माइनस रूट 2, ठीक है, समझ आया, बिल्कुल ईजी है। ऐसे डायग्राम को देख के आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।